कि जो मृत वन्य जीव होते हैं जंगल के अंदर और हमारे आसपास में भी, तो उन मृत जीवों को सफाई कर्मी के रूप में जो साफ करने का कार्य है वो गिद्ध ही करते हैं। इसलिए गिद्धों की संख्या चूंकि लगातार पिछले कुछ वर्षों में कम हुई है, तो उन गिद्धों की वास्तविक गणना संख्या क्या है, उनका स्टेटस क्या है, इसको लेकर के अब गिद्ध गणना कराई जाती है, और जो अभी होनी है। कान्हा टाइगर रिजर्व में वैसे तो 13 वन परिक्षेत्र हैं, लेकिन इसमें से 3 परिक्षेत्र कान्हा, किसली और सरी में गिद्ध पाए गए हैं। और हमारे पास पिछली जो गणना फरवरी में हुई थी उसके हिसाब से 228 गिद्धों की गणना हुई थी और 50 घोंसले पाए गए थे। गिद्धों की संख्या का घटने का महत्वपूर्ण कारण हमारा स्वयं का जो हम लोगों ने जो विकास किया वो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आप देखते होंगे कि पशु चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आई है, लेकिन पशु चिकित्सा में हम कुछ ऐसी दवाइयों का उपयोग करने लगे हैं जिसमें से डाइक्लोफेनेक बहुत महत्वपूर्ण है। इस दवाई का उपयोग हम जब पशु की चिकित्सा में करते हैं, और वो जब पशु मर जाता है तो जब उसको गिद्ध खाते हैं तो वो दवाई किसी प्रकार से गिद्धों तक, शरीर तक पहुंच जाती है, और वो गिद्धों में जाकर आंतों में, किडनियों में बीमारी उत्पन्न करती है, जिससे गिद्धों की बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है। तो जो गिद्धों की संख्या में कम होने का बहुत सबसे महत्वपूर्ण कारण जो निकल कर आया है वो इन्हीं दवाइयों का उपयोग है। गिद्धों की गणना मुख्य रूप से हमारे जो कर्मचारी हैं, जिस प्रकार से हम बाघ गणना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गिद्धों की गणना भी इस बार मोबाइल ऐप, जो गरुड़ मोबाइल ऐप बना है विशेष तौर पर गिद्ध गणना के लिए, उसके माध्यम से की जाएगी। और हम ऑफलाइन जो प्रपत्र भरते हैं वो प्रपत्रों के माध्यम से भी हम उसमें जानकारी भरेंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व गिद्धों के संरक्षण के लिए बहुत लगातार प्रयास करता जा रहा है, और इसी क्रम में मैं आपसे, आपके माध्यम से आपके समस्त दर्शकों को अपील करना चाहूँगा कि गिद्ध हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः जो पशु चिकित्सा में जो दवाइयों को मैंने पहले उल्लेख किया है उनका उपयोग कम से कम करें। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में हम सहयोग करें, क्योंकि प्लास्टिकों का इन वन्यजीवों पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। गिद्धों के जो पर्यावास हैं, मुख्य रूप से पेड़ हैं या चट्टाने हैं, खोह हैं, इनका भी संरक्षण करें, क्योंकि गिद्ध यहाँ पर रहकर अपना प्रजनन करते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं। तो इन सभी की सुरक्षा करना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है, और साथ में गिद्धों के प्रति जागरूक हों। उन्हें हम एक ऐसे जीव के रूप में जानें जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, और हम उसके संरक्षण के लिए, जिस प्रकार बाघ के संरक्षण के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से मीडिया हमारे साथ बाघों के संरक्षण के साथ जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार गिद्धों के संरक्षण के लिए भी पूरा मीडिया एक साथ इकट्ठा हो और हम लोग मिलकर काम करें।